हे भगवान, ना जाने कि इसे क्या हो गया क्या नहीं। बूढ़ी माँ, ए माँ, मेरे पास से दूर हो जा, चलो जा यहाँ से, बिल्कुल चली जाती हो। ये बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, मेरी तरफ देखो, मैं कोई ठाकुर को नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा बेटा जैसा हूँ। हाँ हाँ माँ, ऐसे मत भागो। आओ माँ, आओ माँ। तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं, तू नहीं है मेरा। क्या मेरे अल्लाह, क्या मेरे मालिक, कि गरीबों से कैसी परीक्षा लेता है। न जाने कि ये बूढ़ी माँ किसकी सताई है और ये गली गली पागलों की तरह भटक रही है। आज अगर इस दुनिया में, आज इस दुनिया में अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी कोई माँ बेटा कहती, मैं तो माँ का प्यार ही नहीं पाया। हे बूढ़ी माँ, एक बार मुझे बेटा कह दो। मेरा मुन्ना, अगर मेरा मुन्ना है तो तू कहता है कि मैं तेरा मुन्ना हूँ। अगर मेरा मुन्ना है तो मेरे मुन्ने के दाहिने हाथ में चक्की का निशान है, क्या वो तेरे पास है? और अगर ऐसा दिखा मुझे तभी मारूंगी, वरना नहीं मारूंगी। आज अपने प्राण कुर्बान कर दूंगी। चक्र का निशान, चक्र का निशान तो मेरे हाथ में है। इसका मतलब कि ये बूढ़ी माँ मेरी माँ नहीं। ये बूढ़ी माँ मेरी माँ कैसे हो सकती है? चक्र का निशान तो मेरे हाथ में है। मेरी अम्मी का तो देहांत हो गया,
फिर ये चक्र का निशान और इस बूढ़ी माँ की जबान ये मेरे हाथों से क्यों मिलती है? मैं किस तरह कहूँ कि मेरे हाथ में चक्र का निशान है? मैं इस बूढ़ी बातें कैसे कहूँगी? माँ, तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो? मैं अपने मुन्ने को ढूंढ रही हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो आज के बाद इस संसार में मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत कहो माँ। क्या उस चक्र का देखकर तुम पहचान जाओगी? हाँ, जरूर। अरे ये माँ नहीं पहचानेगी तो इस माँ की यह ममता जरूर पहचानेगी। लेकिन कहाँ मिलेगा मुझे वो? बूढ़ी माँ मिलेगा। क्या जो मेरे हिस्सा भागे के हाथ में चक्र का निशान है? जरा इसे देख कर बताओ कि इस चक्र के निशान को तुम पहचानती हो या नहीं? तूने क्या सोचा कि मोहब्बत के फरेब में फंसाकर किसी को अपने प्राण बचा लेगा? हरामजादी, यमराज से बचना तो मुमकिन है, लेकिन मुझसे बचना नामुमकिन है। सरदार जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अगर तुम्हें जान की भूख है तो उठाओ अपनी बंदूक और लगाओ हम पर निशाना। आज तक मेरे हाथों से ना कोई निर्दोष मारा गया है और न मारा जाएगा। ये मेरा दुश्मन है और इसे दुनिया की कोई ताकत मेरे से नहीं बचा सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं मरने दूंगी। हट जाओ। नहीं सर, नहीं मुन्ना, नहीं। आखिर क्यों तुम इसका कवच बनकर इसे बचाना चाहती हो? क्योंकि ये मेरा बेटा है। कभी नहीं, ये तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता। ये मेरा मुन्ना है, सच में मेरा मुन्ना है। मेरा दिमाग खराब हो गया सारा देख देख कर। पक्कन, हाँ सरदार, तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ सरदार, ये वो फरेबी है। इसे पता चल गया होगा कि मैं कभी किसी स्त्री पर वार नहीं करता। इसलिए इसने एक औरत को अपना कवच बनाया है। लेकिन सरदार, औरत को वो अपना कवच बनाए, लेकिन ये औरत खुद उसकी क्यों कवच बनती है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये बार बार उसे बेटा कहती है। आज इसकी मां मर चुकी है। हाँ, उसका इसमें राज है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये टोटल गुलशन की चाल है। बिल्कुल सही कह रहे हो सरदार। अगर यही बात है, हाँ सरदार, तुम्हारे मन में कोई भेद है, हाँ आशंकाएं हैं जी, तो अपनी शंका का समाधान करने के लिए हाँ पूछो इस औरत से ठीक सरदार, कि ये उसे बेटा क्यों कहती है। बिल्कुल पूछना पड़ेगा। अगर इसका गांव उसका गांव एक हुआ तो मैं मान सकता हूँ। ठीक सरदार, अभी वरना इसकी चाल है, और अगर पैसों के लिए इसकी
चाल में शामिल हुई है ये औरत तो ये गुनहगार है। मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूँ। ठीक, पूछो इससे। बिल्कुल। देखिए बूढ़ी माँ, जो भी मैं पूछूंगा उसको एकदम सही बताओगी। हाँ। इसलिए कि मेरे कान उल्टा सीध सुनने के आदि नहीं। सरदार ने कसम खाया है किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन मैंने कसम नहीं खाया सभी स्त्री पे हाथ उठा सकता हूं। इसलिए जो भी बताओगे तुम सही सही बताओगे। हाँ सरदार जी, मैं जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी, सच की सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बिल्कुल सही। तुम कहाँ की रहने वाली हो, सबसे पहले हमें ये बताओ। मैं जिला जौनपुर और गांव मुरादाबाद की रहने वाली हूँ सरदार जी। जिला जौनपुर, गांव मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। सरदार, ये बूढ़ी माँ बता रही है कि मैं जिला जौनपुर, गांव मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। हाँ सरदार। वर्षों के बाद उस गांव का नाम सुनने को मिला है। पूछो इनसे कि गांव मुरादाबाद में किसके घर की इज्जत है। ठीक है सरदार। बूढ़ी माँ, मुरादाबाद में आपके आदमी या ससुर का कुछ नाम था? हाँ। तुम्हारे ससुर का क्या नाम था बताइए? लोग उन्हें जंगी लाल कहा करते थे। सरदार जी कहो। ये बूढ़ी माँ बता रही है कि इनके ससुर का नाम जंगी लाल हुआ करता था। जंगी लाल? जी सरदार। आश्चर्य करने वाली बात है, परंतु एक गांव में एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। बिल्कुल। इससे और पूछो, इनके पति का क्या नाम था? जी सरदार। बूढ़ी माँ, ये बताइए तुम्हारे पति का क्या नाम था? सरदार जी, आप ये किस मोड़ पे खड़ा कर दिया मुझे? अपनी जुबान से अपने पति का नाम मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए बूढ़ी माँ, जब तक आप बताएंगी नहीं कि हमारे पति का क्या नाम है, तब तक हम कैसे यकीन कर लें कि ये तुम्हारा लड़का है? अगर तुम मजबूर करते हो मुझे। मौके पर पति का क्या, हर व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है। उनका नाम दर्शन था सरदार जी। लोग दर्शन के नाम से जानते थे। सरदार जी सुन लीजिए, आपका नाम ले रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे ससुर जी का नाम जंगी लाल था? हाँ सरदार जी। तुम्हारे पति का नाम दर्शन था? हाँ। क्षमा करना मुझे, मैंने जंगी लाल का भी नाम सुना था, दर्शन का भी नाम सुना है, परंतु जिस दर्शन को मैं चाहता हूँ। और आप हैं दूल्हे के छोटे भाई, सीन की कदर करते हुए 20 रुपए दे रहे हैं। और शिवानी देवी, आप भी 20 रुपए सीन की कदर करते हुए पुरस्कार करते पार्टी स्वागत करती है। जिस दर्शन को मैं चाहता हूँ, उस आशंका को मिटाने के लिए आपको अपना चेहरा दिखाना होगा। आप अपने चेहरे से ये घूंघट हटाकर मेरी शंकाओं का समाधान करें। क्या सत्य में तुम उसी दर्शन की पत्नी हो जिसे मैं जानता हूँ? आप हैं राम बाबू, ग्राम लौधना। आप ये 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं। राम बाबू लौधना। हाँ सरदार जी, तुम सच कहते हो, मेरा ही नाम सेवा है।
से मैंने सोच लिया था कि अब मेरा उसका मिलन कभी नहीं होगा। भगवान, कम से कम तुझे अब तो मेरे ऊपर तरस आया। शिव बाबू ग्राम लौथाना निवासी हैं, 50 व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। कुछ लिए इनाम को रोक लीजिए, फिर पैसा सब बोला जाएगा। ठीक है, चलिए रे। देवा, तुम्हारे पति दरअसल तुम्हें मुसीबत के वक्त में छोड़ कर गए थे। और आज तक कभी वो लौट कर मेरे पास नहीं आए। उनको ढूंढते ढूंढते न जाने क्या क्या हुआ। किस मुंह से कहूं, किस मुंह से कहूं मैं कि मैं वही अभागा हूं जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चला गया था। देवा, वो अभागा दरअसल कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। निवासी हैं, 50 व्यवहार 10 इनाम दे रहे। बबलू ऊनो। और अब है जगन्नाथ मनकापुर, 40 रुपया मालिक को व्यवहार, 10 रुपया पुरस्कार, पार्टी लाख लाख रुपया करती है। देवा, मैंने तो सोच लिया था कि अब तेरा मेरा मिलन कभी नहीं होगा। मैंने तो यही सोच लिया था कि संसार में ऐसे गुमराह हो गया जहां मेरा सब कुछ खो गया। दुनिया की खुशी लौटाने के लिए मैंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैं तेरी खुद में अपना मुन्ना छोड़कर आया था। बोलना मुझे मुन्ना कैसा है? वो मेरे बराबर का हो क्या होगा? अब वो मुझे बापू कह के बुलाएगा। बोलना देवा मेरा मुन्ना। तुम्हारे जाने के बाद वो ठाकुर में प्रताप सिंह उसका कलिंदा हमारे घर आया, अपना पैसा मांग रहा था। नाथ, पैसा नहीं मिला, मुझे मार कर निकाल दिया घर से। मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था नाथ, और मुन्ने को छीन लिया। आज वर्षों के बाद अपना मुन्ना ये अपना ही बेटा है। तेरा बेटा? हाँ स्वामी, मेरा अपना खून, जिसकी मैं मौत बनकर घूम रहा था। मेरा मेरा मुन्ना देवा, तुम यकीन के साथ कहते हो कि ये अपना मुन्ना है? अगर अपना मुन्ना है तो इसके कलाई पर चक्र का निशान होगा। हाँ ना, इसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान बाबू श्री अर्थ में बनवाए थे। वो निशान आज भी इसके हाथ में मौजूद है। तो मेरा बेटा है।
कुशल, मैं तेरा भागा बाप हूँ। दशरथ, इस अभागे को आज तक भी कहने वाला कोई नहीं था। जी बूढ़ी माँ अपनी चाल देने जा रही थी। फिर सोचा कि इस दुनिया भी मेरी माँ नहीं है। कम से कम ये बूढ़ी माँ मुझे बेटा कहे, कि इस दुनिया में जीवित रहे। इसीलिए ये मुझे बेटा कहने लगी और मैं इसे माँ। अरे तूने तो मेरी अम्मी को पहले ही मार दिया था। ये बूढ़ी माँ मेरी माँ हो सकती है, मगर तुझ जैसा शैतान मेरा बाप नहीं हो सकता। हाँ। सच कहा बेटे, सच कहा बेटे। हाँ राहुल, मुझे बाप होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस हालात में मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर गया था, संसार का कोई बाप छोड़कर नहीं जाएगा। जिन हाथों से मैंने तुझे पालने की कोशिश की थी,